वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है क्योंकि जलवायु पूर्वानुमान केंद्र नोवा राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन क्योंकि यूएसए का एक विभाग है, उसके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। और वो जो एडवाइजरी है वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप खेती करते हैं तो आपके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस एडवाइजरी में ये कहा गया है कि आने वाले समय पर जो तापमान है वो 1.5 से लेकर 2% तक इंक्रीज होगा। दूसरा जो है इसमें अल नीनो का प्रभाव रहेगा। अल नीनो 24 में पृथ्वी पर वही सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स घटने वाले हैं दोबारा से, जिन्हें हमारी पृथ्वी ने साल 1982 में देखा। Raises the weather machine to a fevered pitch. And today we've had that confirmation coming from the US scientists saying it is actually happening. Temperature. Earth is increasingly experiencing extreme weather. All agencies are expecting an El Nino to arrive. It's just that the Americans have said it's arrived. अल नीनो का प्रभाव रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी सुपर अल नीनो का प्रभाव रहेगा नवंबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक। और इसके बाद फिर जो आने वाला समय रहेगा, जो आने वाली बारिश रहेगी, उस पर जो है स्ट्रॉन्ग अल नीनो का प्रभाव रहेगा। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि ये अल नीनो होता क्या है, सुपर अल नीनो क्या होता है। भारतीय जो मानसून है वो 3 पॉइंटों के आधार पर चलता है, ठीक है। एक होता है हमारा सामान्य स्थिति, ठीक है। दूसरी होती हमारी, ये हमारी होती है ला नीनो, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा अल नीनो, अल नीनो, ठीक है। ये जो एरिया है आपका प्रशांत महासागर का एरिया कहलाता है आपका। ये उसके साइड में लगा हुआ ये पेरू है, और यहाँ है ये साउथ अमेरिका, आप समझ लें इसको। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये। और दूसरा ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही हमारा भारत आता है, ठीक है। तो भारत में जो बारिश होती है वह किन स्थितियों के कारण होती है और कब होती है और कब नहीं होती है, इस मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि ये एरिया कौन से है, तो ये पूर्वी क्षेत्र है हमारे। तो होता क्या है, जब मानसून की स्थिति बनती है तो सामान्य स्थिति पर, ठीक है, ये सामान्य स्थिति में क्या होता है, पेरू के एरिया से लेकर गर्म जलधाराएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं और अपने साथ में हवाओं को भी गर्म करती हैं। और हवाएं जो है अपने साथ प्रशांत महासागर से नमी इकट्ठा करती हैं। और नमी इकट्ठी करने के बाद जब यहाँ पर लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यही गर्म जलधाराएं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और हमारे एरिया पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में और भारत और एशिया महाद्वीप में बारिश लाती हैं, ठीक है, बारिश लाती हैं। तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर बारिश होगी और जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर बारिश नहीं होगी। और ये जलधाराएं जो है सामान्य स्थिति पर पेरू से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलती हैं। पेरू और साउथ अमेरिका एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ठीक है, ये आप समझ लें। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, वह ऊपर की तरफ उठती हैं, अपने साथ नमी लेकर बादल का निर्माण करती हैं एशिया महाद्वीप के ऊपर और यहाँ पर फिर बारिश होती है। दोस्तों, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक किसान की दृष्टि से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि आप समझ सकें कि हमारे भारत पर मानसून कैसे बनता है और बारिश वहाँ पर कैसे होती है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि सामान्य स्थिति पर यह होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इसके बाद ला नीना, ठीक है, ला नीना की स्थिति क्या होती है। यह हो गया हमारा सामान्य स्थिति, ठीक है। अब इसके बाद हमारी होती है ला नीना, ला नीना, ठीक है। तो ला नीना की स्थिति में क्या होता है, ला नीना की स्थिति में यही जो गर्म जलधाराएं हैं ये बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा ये स्ट्रांग होगी, जितनी प्रेशर से आगे की तरफ बढ़ेंगी और उतना ही यहाँ पर लो प्रेशर जोन इकट्ठा होगा, ठीक है। अब लो प्रेशर जोन जब जितना ज़्यादा होगा तो उतने ही ज़्यादा बादल बनेंगे और उतने ही ज़्यादा बादल बनेंगे तो फिर मानसून भी हमारे यहाँ पर स्ट्रांग होगा, बारिश भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जब भी ला नीनो का प्रभाव होता है, ला नीनो का प्रभाव होने के कारण हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अतिवृष्टि की स्थिति आ जाती है और हम देखते हैं कि कई जगहों पर बाढ़ वगैरह, बादल फटने की समस्या इसी के कारण होती है। तो ये एक सामान्य स्थिति के बाद जो है ला नीनो की स्थिति होती है हमारी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि
अल नीनो क्या होता है? अल नीनो में क्या होता है, जो गर्म जलधाराएं पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर बह रही थी, यानी कि पेरू की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ बह रही थी, वो धीरे धीरे जो है वीक हो जाती हैं, और वीक होने के बाद जो है वेपोरेशन की स्थिति में ये फिर से लौटने लगती हैं। किस तरफ लौटती हैं? ये पेरू की तरफ लौटती हैं, और पेरू की तरफ जब ये लौटती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर, पहले हाई प्रेशर था तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है और यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर हो जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये ठंडा हो जाता है और ये ठंडा हो जाता है हमारा, और ये जो एरिया है ये गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जब गर्म जलधाराएं वीक हो जाती हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो होना जाता है और यहाँ पर जो है लो प्रेशर हो जाता है। तो जब ये लौट के यानी कि उल्टा हो जाता है, सीधा ला नीनो से बिल्कुल उल्टा हो जाता है, सामान्य स्थिति से बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तब ये जो स्थिति बनती है वो अल नीनो की बनती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप पर बारिश कम होगी, यहाँ पर सूखे की स्थिति होगी, वहीं पेरू और साउथ अमेरिका में बारिश जो है बहुत ज़्यादा होगी। कई बार यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बहुत बन जाती है और जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, आपने कई बार सुना होगा। और ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा इस दौरान पर कई बार जो है जंगलों में आग लग जाती है। तो ये स्थितियाँ आपने समझ ली कि यदि ला नीनो आएगा, ठीक है, यदि ला नीनो आएगा तो भारत पर बारिश जो है ज़्यादा होगी और अल नीनो आएगा तो बारिश कम होगी, और सामान्य स्थिति तो आपको पता ही है। लेकिन अभी के समय पर जो है सुपर अल नीनो का प्रभाव रहेगा। अब सुपर अल नीनो क्या होता है? सुपर अल नीनो में अभी 30% की संभावना बताई जा रही है नोवा के द्वारा, ठीक है, जो कि जलवायु पूर्वानुमान केंद्र नोवा है, उसके द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि नवंबर के महीने से लेकर आपका मार्च तक जो है सुपर अल नीनो का प्रभाव रहेगा, यानी कि 30% अभी संभावना जताई गई है। नवंबर में और इनकी रिसर्च होगी, इसके बाद आगे की स्थिति आपको पता चलेगी। ठीक है, इसके बाद आने वाला जो साल रहेगा वो स्ट्रॉन्ग अल नीनो का रहेगा, यानी कि ये जो जलधाराएं हैं ये और तेज होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये तेज होंगी तो उतनी ज़्यादा साउथ अमेरिका और पेरू में बारिश होगी और हमारे यहाँ उतना ही ज़्यादा सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपको समझाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप भारतीय मानसून को समझें और उसके आधार पर आप खेती करें। सुपर अल नीनो, इसकी जो अभी स्थिति मानी जा रही है वो 30% है, और स्ट्रॉन्ग अल नीनो इसकी जो स्थिति अभी 70% के लगभग आंकी गई है, यानी कि लगभग निश्चित है कि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग अल नीनो आएगा। अब जब ये आएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा? वो बारिश जो है कम होगी तो यहाँ पर हमारे एरिया पर सूखा होगा। ठीक है, बारिश कम होगी, बारिश कम होगी, धान जैसी फसलों को काफ़ी नुकसान हमें देखने को इस पर मिलेगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है भारतीय व्यवस्था कमज़ोर होगी। अब वो क्यों होगी? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो भारत है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसलिए जब खेती कमज़ोर होगी, कृषि कमज़ोर होगी, सूखे की स्थिति आएगी, उत्पादन कम निकलेगा, तो फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर होगी। इसके अलावा क्या होगा? तापमान जो है बढ़ेगा, 1.5 से डिग्री से 2 डिग्री तक जो है बढ़ने की संभावना अभी जताई जा रही है। तो इसके कारण काफ़ी फसलें प्रभावित होती हैं, खासकर गर्मियों की जो फसलें हैं वो प्रभावित इससे। एक बात और आपने देखी होगी कि जब भी बारिश कम होती है, जिस समय बारिश कम होती है उस साल हम देखें तो कीटों का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कीटों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, फंगस हालांकि कम आते हैं लेकिन कीटों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। जब 1982 में यह स्थिति बनी थी उस साल देखा गया था कि मच्छरों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा थी,
और काफ़ी बीमारियां हुई, काफ़ी महामारियां आई हैं। तो अभी के समय पर यही स्थिति बनने वाली है। जानते हैं कि हम इसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं। तो बचाव में सबसे पहली बात तो ये है कि जब सूखा होगा तो आपको ऐसी फसलों को लगाना है जो कि कम पानी में हो। ठीक है, कम पानी में आपको फसल लेना पड़ेगा। दूसरा, ऐसी वैरायटियों का चयन आपको करना पड़ेगा जो कि कम पानी में उत्पादित हो रही हों। वैरायटी का चयन आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप मल्चिंग का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी फसल लगाएंगे आप तो मल्चिंग का उपयोग आपको करना पड़ेगा। यदि आप मल्चिंग लगाते हैं तो जो धूप के कारण जो वाष्पीकरण होता है उससे आप बच सकते हैं और आपको पानी की मात्रा कम खर्च करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजेल का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गवार फली की गम से बनाया जाता है और नमी मेंटेन करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है, आपको यदि हाइड्रोजेल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं, हमने इस पर वीडियो की लिंक दी हुई है। आप समझ लें कि हाइड्रोजेल का जब इस्तेमाल आप करते हैं तो आप जो है नमी मेंटेन कर पाते हैं। होता क्या है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो हाइड्रोजेल अपने आप में पानी को अवशोषित कर लेता है और जब पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, जब तापमान तेज होता है, नमी नहीं होती, तो वही पानी जो है बाद में फिर पौधा इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, तो ये काम होता है हाइड्रोजेल का। तो यदि ये आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप काफ़ी हद तक खेती में फ़ायदा ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर ऐसा काम करेंगे कि कम पानी की आवश्यकता है जिस फसल को, उसको ना लगाकर आप ज़्यादा पानी वाली फसल को लगाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। वही वैरायटी का चयन आपको ऐसा करना है जो कि कम पानी पर होती हो। मल्चिंग का इस्तेमाल आपको हमेशा करना है और हाइड्रोजेल का उपयोग आप कर सकते हैं। और मोटे अनाज, ठीक है, एक और बात आती है कि अगर आप अनाज लगा रहे हैं तो मोटा अनाज आपको लगाना है, जैसे मक्का वगैरह, क्योंकि इन फसलों पर जो है पानी की मात्रा कम लगती है। वहीं बारीक अनाज जितने भी होते हैं, चाहे हम गेहूं कहें, धान कहें, इन पर पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा उपयोग होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे भारतीय मानसून प्रभावित होता है कुछ चीज़ों से और आपके यहाँ कम और ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा, हमने इसके प्रभाव भी जानने की कोशिश की है और तीसरा, हमने उनसे बचाव के बारे में आपको बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं आने वाले समय में ताकि आपको नुकसान ना हो। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।